अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर अज़ीज़। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आमिर अज़ीज़। स्टूडेंट्स, आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक क्लास 9 के चैप्टर 1 केमिस्ट्री की बुक से लिया गया है, क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी फील्ड है। एक ब्रांच में इसको समझना मुश्किल है। साइंटिस्ट ने हमारी आसानी के लिए केमिस्ट्री को 8 ब्रांचों में तकसीम किया है। बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 8 ब्रांचेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस ब्रांच में हम रिलेशनशिप चेक करेंगे किस किस के दरमियान, कंपोजिशन ऑफ मैटर और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो हम डिस्कस करेंगे, वो हम स्टडी करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री में। बाय डेफिनेशन इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच यू स्टडी, किसको स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस चीज़ के दरमियान रिलेशनशिप। नंबर 1, composition of matter. Number 2, physical properties of matter. ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। किस किस का रिलेशनशिप, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर से क्या मुराद है? हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, हम मैटर की एग्जांपल लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसकी कंपोजिशन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल की क्या कंपोजिशन है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कंपोजिशन है वाटर की। और दूसरा, इसी मॉलिक्यूल का, इसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने डिस्कस करना है इनका आपस में रिलेशनशिप। तो हम कैसे डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनका रिलेशनशिप चेक करना है कंपोजिशन ऑफ वाटर से। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये डिपेंड करती हैं कंपोजिशन पे। जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज होगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जाएगा। ये है इनके दरमियान रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। अब है एप्लीकेशन, फिजिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस, इनका यूज़। ये कहाँ कहाँ यूज़ है? तो नंबर 1 है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, effect of temperature, and radioactivity on matter, and fourth one है हमारे पास behavior of gases, liquid and solid।
तो स्टूडेंट्स ये हम देखते हैं एप्लीकेशन, फिजिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर जानने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इफेक्ट of temperature and radioactivity on matter, and behavior of gases, liquid and solid. Organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस ब्रांच में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study, किस किस चीज़ की हम स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, hydrocarbons and their derivative. So students, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वो स्टडी किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन्स को और उनके डेरिवेटिव्स को। अब हम वन बाय वन देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और उनके डेरिवेटिव्स क्या है। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये है हमारे पास एसिटिक एसिड, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी मिसाल क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हाइड्रोकार्बन बेसिकली एक ब्रांच है या ड्राइव हुआ है किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसमें भी जो कंपल्सरी एटम होंगे, एलिमेंट होंगे, वो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। फॉर एग्जांपल अल्केन, और अल्काइंस, ये एग्जांपल्स हैं हाइड्रोकार्बन्स की। अल्केन को हम कहते हैं CH4, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH। अब हम इनके डेरिवेटिव को स्टडी करते हैं कि इनके डेरिवेटिव क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ग्रुप है अमाइन ग्रुप NH2, एक हमारे पास है इथेन, अगर स्टूडेंट्स हम हाइड्रोजन को हटा के अमाइन ग्रुप इधर लगा दें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा जो कि ये कंपाउंड ड्राइव हुआ है मीथेन से और अमाइन से। तो ये इसको कहते हैं हम इथाइल अमाइन। ये डेरिवेटिव है किसका, हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इनकी स्टडी हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एप्लीकेशन हम इसकी देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, किन किन फील्ड में। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। इनके एप्लीकेशन में देखते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, इनके अलावा जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाय डेफिनेशन देखते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं? एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC ऑर्गेनिक कंपाउंड, HC हाइड्रोकार्बन्स एंड their derivatives। इस ब्रांच में हम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसकी हम एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ है। सीमेंट इंडस्ट्री में और ग्लास इंडस्ट्री में। सो स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच यू स्टडी एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? सीमेंट इंडस्ट्री और ग्लास इंडस्ट्री में। नेक्स्ट ब्रांच स्टूडेंट्स हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से जाहिर है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? इस ब्रांच में हम कमर्शियल लेवल पे जो केमिकल यूज़ करते हैं उनकी प्रोडक्शन कमर्शली उसकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। बाय डेफिनेशन देखते हैं। branch of chemistry in which we study इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ chemical compounds on commercial level। Branch of chemistry in which you study manufacturing of chemical compounds on commercial level। इस ब्रांच में वो कौन कौन से केमिकल है जिनकी प्रोडक्शन हम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कास्टिक सोडा, अमोनिया वगैरह। इन कंपाउंड्स की, इन केमिकल कंपाउंड्स की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑन कमर्शियल लेवल। इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके एप्लीकेशन देखते हैं। इन्हीं कंपाउंड को हम फर्दर बाकी इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सोप, डिटर्जेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके अलावा भी और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें ये केमिकल्स यूज़ होते हैं।
So industrial chemistry branch of chemistry in which we deal manufacturing of chemical compound on commercial level. और वो chemical compounds क्या हैं, उनकी examples क्या हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह, और इनको फर्दर हम मज़ीद इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। तो इनकी एप्लीकेशन में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आ गया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सोप, डिटर्जेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनका यूज़ है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस को, रेडियो एक्टिविटी को और न्यूक्लियर प्रोसेस को। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेस। स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी क्या है? एटम जो होते हैं मोस्टली स्टेबल फॉर्म में होते हैं, लेकिन चंद एटम्स की ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम। यूरेनियम स्टूडेंट जो है हाईली रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव से क्या मुराद है? ये यूरेनियम का एटम है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेडिएशन एमिट करता है। ये एमिट रेडिएशन, इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो इस ब्रांच में हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। इसके एप्लीकेशन में देखते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, और सेकंड वन है हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसमें स्टूडेंट्स मेडिकल ट्रीटमेंट में कैंसर, ट्यूमर, उसको ट्रीट करने के लिए हम ये रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। तो दो इसके एप्लीकेशन है, मेडिकल में इसका यूज़ है और इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं और इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इन्वायरमेंट, इसका हम स्टडी करते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी किस किस चीज़ का हम स्टडी करते हैं? कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, second one is effect of human on environment। तो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक्स में इंसेक्ट, बर्ड्स वगैरह, इंक्लूडिंग हम इंसान भी बायोटिक कंपोनेंट्स में फॉल करते हैं। एबायोटिक में क्या क्या आ जाता है? टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर वगैरह, ये हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये डिपेंड करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स पे। सेकंड है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इन्वायरमेंट, कि ह्यूमन का क्या इन्वायरमेंट पे इफेक्ट है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इंडस्ट्री का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर है वो हम दरियाओं, नहरों में वेस्ट कर देते हैं, जिससे एक्वेटिक लाइफ पे इफ़ेक्ट होता है।
ऑन दी अदर हैंड दूसरी हम एग्जांपल देखें कि जो उनसे धुआं निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, वो ओजोन तह को डिप्लीशन करते हैं, जिससे जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो ज़मीन तक पहुंचती हैं, जो स्किन कैंसर काज करती हैं। इसकी एप्लीकेशन में हम देखते हैं टू प्रोवाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके दो एप्लीकेशन में से दो यूज हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल के हमें इन्वायरमेंट जो एयर पोल्यूशन है उसको ओवरकम करने के लिए और वाटर पोल्यूशन है उसको ओवरकम करने के लिए हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सेपरेशन ऑफ सैंपल, और एनालिसिस ऑफ सैंपल। सेपरेशन ऑफ सैंपल और एनालिसिस ऑफ सैंपल ये हम क्यों करते हैं, टू आइडेंटिफाई कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को जो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी सेपरेशन ऑफ सैंपल और एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड। अब हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ सैंपल क्या है। ये दो तरह का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है, कोई भी हमारे पास लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल है वाटर, ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो है क्वालिटेटिव। इसमें हम जस्ट ये बताते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास और ऑक्सीजन है। और क्वांटिटेटिव में हम ये बताते हैं कि कितनी कितनी रेशो में मौजूद हैं। लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है तो वो कितनी रेशो में मौजूद है, ऑक्सीजन है तो वो कितनी रेशो में है। तो ये है हमारे पास सेपरेशन ऑफ एनालिसिस, सेपरेशन ऑफ सैंपल। एनालिसिस ऑफ सैंपल में हम डिस्कस करते हैं कि जो भी हमारे पास लेट्स सपोज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो हमारे पास प्रोडक्ट आ गए हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के लिए। इसकी एप्लीकेशन स्टूडेंट्स एनालिटिकल केमिस्ट्री की हम देखते हैं कि इसका यूज़ environmental analysis, water analysis, and food analysis। ये स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन है environmental analysis, water analysis और food analysis के लिए। लास्ट वन बायोकेमिस्ट्री, इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वो स्टडी, किस चीज़ को स्टडी करते हैं, बायो मीन है लाइफ, यानी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। अब केमिस्ट्री में हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस की थी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर्स। तो हमने इसमें डिस्कस करना है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वो स्टडी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर and chemical reaction of substance। इन तीनों का हमने स्टडी करना है किसमें, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस ब्रांच में हमें डिस्कस करना है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज C6H12O6।
इसकी हमने कंपोजिशन चेक करनी है कि इसमें क्या क्या मौजूद है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। और ये बाइंड कैसे हैं एक दूसरे के साथ, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ये आ जाती है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सब्सटेंस, यानी हमारे पास ग्लूकोज है ये सब्सटेंस। अब हम देखें रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस। इसका रिएक्शन कैसे, जब हम ग्लूकोज को इनटेक करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, कुछ इसमें प्रोसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म वगैरह। प्रोसेस के नतीजे में जो हमें हासिल होता है वो होता है एटीपी और वेस्ट। वेस्ट हम बॉडी से खारिज कर देते हैं और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जी देती है, बॉडी के अंदर यूज़ होती है। तो इस सारे को स्टडी के, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इन सब चीज़ की इनको स्टडी को हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री मोस्टली ये यूज़ होता है, बायोकेमिस्ट्री का यूज़ ये हम फूड इंडस्ट्री में, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, फूड इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। तो ये थी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, 8 ब्रांचेज आज हमने डिस्कस की हैं।